सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने अलीपुर चट्ठा के नज़दीक कादराबाद बैराज का रुख कर लिया है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कादराबाद बैराज इलाका की एक बहुत बड़ी तफरीह गाह है, जहाँ पर मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हाफिजाबाद और गुजरांवाला से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने और फैमिलीज के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। यहाँ पर आए लोगों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लेकर आवाम के लिए सहूलियात हैं वो फराहम करें। साहिवाल से आपको बताते चले, यूनियन कौंसिल नंबर 36 से चौधरी ताहिर महमूद और राना खलील अहमद की नवीद असलम लोधी और आयशा अरशद लोधी से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसिल नंबर 36 से चौधरी ताहिर महमूद, राना खलील अहमद, एडवोकेट जहीर अब्बास, राना इशफाक और इमरान फजल खोखर की नवीद असलम लोधी MPA और उम्मीदवार कौमी असम्बली आयशा अरशद लोधी से लोधी हाउस में मुलाकात, जहां ईद की मुबारकबाद दी। इस मौका पर सियासी उमूर पर बातचीत करते हुए MNA के उम्मीदवार आयशा अरशद लोधी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो पहले की तरह अब भी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। नवीद असलम लोधी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूस से तेल और दीगर ममालिक से बड़े मुआहिदे करके आइंदा मुस्तकबिल की बुनियाद को मजबूत किया। नवीद असलम लोधी और आयशा अरशद लोधी ने मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की और पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के रोज़ नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने वाले महर गुलाम रसूल मराली को नमाज जनाजा के बाद इसके प्यारों के सिसकियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मामू कांचन से ब्यूरो चीफ उसामा जुबैर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की अहलिया कौसर परवीन की मुद्दत में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नमाज जनाजा में इलाका भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। ताहम ज़राए के मुताबिक इसके भतीजे जुबैर ने शिरकत नहीं की और वो अपनी वालदा समेत चचा गुलाम रसूल के कत्ल के बाद से रूपोश है। ये भी मालूम हुआ कि मकतूल गुलाम रसूल ने अपने भतीजे जुबैर के फरोख्त किए गए प्लाट के 75 लाख रुपए देने थे, जो वो अदा न कर रहा था, जिसका इसे नहीं था। ताहम मकतूल के लवाहिकीन इस बात की तस्दीक नहीं की। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। रहनुमा तहरीक लब्बैक इलामा सदाकत हुसैन रिजवी स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक शुरका की बड़ी तादाद का जज्बा ईमानी हिमालय की चोटी से भी ऊपर। हुजूर की फिल्में बनी, अब कुरान को जलाया गया। बताओ कौन कुरान वाला है? 56 इस्लामी ममालिक के कूदे के दौरान उन खंजीरों के साथ खड़े हैं जो कुरान को जलाते हैं। ये उन लांचियों के साथ खड़े हैं जो मुस्तफा के फातिहा बनाते हैं। लेकिन लब्बैक वाले तुमको बता रहे हैं, उन करीब इन हुजूर के गुलामों के हाथ होंगे, खलीलों तुम्हारे गिरबान होंगे। और मैं थोड़ी सी खुल के बात और कर दूं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नौजवान दिन रात एक करके शहर साहिवाल को साफ सुथरा रखने के लिए कोशा। कमिश्नर साहिवाल, CEO शेख इशफाक, एक्सियन गुलाम अब्बास, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर डॉक्टर रियाज और सुपरवाइजर सलीम और उनकी टीम ने शहर भर में आलाइशों को सड़कों, गलियों, नहर किनारे फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की और भारी जुर्माने किए। मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी रिपोर्टें मुतल्लिका थाना में की गई। इस आला कारकर्दगी पर सियासी समाजी हलकों ने इनको खिराचे तहसीन पेश किया। थाना नूर शाह में दर्ज मुकदमा नंबर 426/23 के मुद्दई परवेज वल्द नूर मोहम्मद की दुहाइयां। ASI नदीम डोगर मेरे लाखों रुपए के नामजद डकैतों से साजबाज होकर भारी रिश्वत के एवज मेरिट और इंसाफ की धज्जियां बखेरने में मसरूफ अमल। तफसीलात के मुताबिक थाना नूर शाह में तैनात ASI नदीम डोगर मुकदमा नंबर 426/23 के नामजद रिकॉर्ड याफ्ता डकैतियों से मुकम्मल साजबाज। मुद्दई मोहम्मद परवेज का कहना है कि पहले मुझसे रेड के लिए 30,000 रुपए मांगे गए, जिसके बाद ASI रेड के लिए तैयार हुआ और मेरे साथ रेड पर पहुंचा, जहां पर मुलजिमान को हिरासत में लेते हुए मुलजिमान के कब्जा से मेरा माल मसरूका समेत डकैतों से 2 मोटरसाइकिल, 1 क्लाशनकोफ और 1 30 बोर स्टील बॉडी का पिस्तौल भी बरामद कर लिया, जिसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, जो कि दौरान रेड बनाई गई। पकड़े जाने वाले एक अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल को मौका से ही ASI नदीम डोगर ने अपने एक बंदे के हाथ गायब करवा दिया, जबकि जिमनी में ना तो मेरे पकड़े जाने वाले सामान की बरामदगी जाहिर की गई और ना ही 2 मोटरसाइकिलों, क्लाशनकोफ और स्टील बॉडी 30 बोर पिस्टल का जिक्र किया गया, बल्कि उल्टा मुलजिमान से भारी रिश्वत लेकर मुलजिमान से मुकम्मल ताउन करते हुए
मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि अपनी जुबान बंद रखूं, वरना कोई भी मुकदमा बनाकर हवालात में बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि चंद रोज कबल चक डोलेवाला के आंखों से नाबीना शख्स की 452 के केस में गरीब लोगों की औरतों को बदचलन करार देते हुए बजरिया जिमनी मुल्जिमान को भारी रिश्वत के एवज रिलीफ देकर मेरिट और इंसाफ और अफसरान के मंशूर को इंतहाई बुरी तरह रोनते हुए जमीर फरोशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि एएसआई नदीम डोगर मंशियात फरोशों के साथ साजबाज होकर महकमा के अफसरान के नाम पर भारी रिश्वतें और महाना लेने में भी अपना सानी नहीं रखता। आए रोज चक 51 जीडी नौलावाला में मौजूद मंशियात फरोश खातून से मुलाकातें और नजराना वसूल करना एएसआई नदीम डोगर ने अपना हक समझ रखा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इलाका में जंगल का कानून बनाए मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर समेत पैसों की पूजा करना और गरीब बेबस के साथ लहजा फिरौनियत अपनाना एएसआई नदीम डोगर ने अपना वतीरा बना रखा है। मकामी लोगों समेत सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, ताजर बरादरी और नदीम डोगर एएसआई के जुल्म के हाथों सताए मुतासरीन ने आरपीओ साहिवाल, डीपीओ साहिवाल से पुरजोर अपील करते हुए इस्लाहो अहवाल का मुतालबा किया है ताकि नदीम डोगर जैसे जमीर फरोशों से महकमा को मजीद बदनाम होने से बचाया जा सके। याद रहे कि मज़कूरा एएसआई अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अफसरान के हाथों अपनी 2 साल नौकरी भी कटवा चुका है। मोहम्मद परवेज़ वालदा नूर मोहम्मद, इलाका दूर, थाना नूर शाह। मेरे साथ डकैती हुई है 6,32,000 रुपये की, और मैंने अब खुद साथ जाके रेड करवाया और अपने मुलज़िम पकड़वाए हैं। नदीम डोगर एएसआई से मेरे साथ गए हैं, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और 1 राइफल वहाँ से बरामद हुई, और कुछ शराब का सामान वगैरह, भट्टियाँ वगैरह वो लेके आए हैं। मेरे मिसल में नदीम डोगर ने कोई चीज़ भी नहीं डाली, बगैर डाले के मिसल बना के उस लोगों को शनाख्त परेड पे भेजा, लेकिन मेरी शनाख्त परेड करवाए बगैर वापस बंदे यहाँ पे थाना नूरशाह में लाए गए। लिहाजा आरपीओ साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरा इंसाफ फराहम करें मुझे और डीपीओ साहब से। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल अलीजा रेहान की ज़ेरे निगरानी ईद के तीसरे रोज़ भी ज़िला कौंसिल के अमला ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से शहरों में सफाई के निज़ाम को बेहतर अंदाज में बरकरार रखा हुआ है। ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल ने हमरा सब इंजीनियर मुतल्लिका मीट उस्मान इंचार्ज सफाई शहर का मौसर गश्त किया, अवामुन्नास से भी गुफ्तगू की। वहाँ पर ज़िला कौंसिल चीफ ऑफिसर नूरशाह कलेक्शन पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल साहिवाल और दीगर तमाम मकामात का विजिट किया और शहर से इकट्ठी होने वाली तमाम आलाइशों को शहर से बाहर गड़ा खोद कर दफन किया गया और इसके ऊपर चूना भी डाला गया ताकि ताउफ़ुन ना पहले जिला कौंसिल की जानिब से पॉलीथीन बैग भी तकसीम किए गए ताकि अवामुन्नास जानवरों की आलाइशें सड़कात पर डालने की बजाय इसमें डाल लें। शहरियों ने जिला कौंसिल की तरफ से किए गए इक़दामात को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। थाना नूरशाह में तैनात एएसआई नदीम डोगर के जुल्म के खिलाफ एक के बाद एक मजलूम सरापा एहतजाज। पहले मुकदमा नंबर 426/23 के मुद्दई की दुहाइयां और अब मुकदमा नंबर 627/23 का मुद्दई नाबीना बुजुर्ग बाबा इफ्तिखार एएसआई नदीम डोगर के खिलाफ सरापा एहतजाज। नाबीना बुजुर्ग बाबा इफ्तिखार का कहना है कि दिन दिहाड़े 2 अफराद मेरे घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दाखिल हुए, जिनमें से एक मुलजिम को मेरी फैमिली ने मौका पर पकड़ लिया जबकि दूसरा मुलजिम भागने में कामयाब रहा। 15 की कॉल के बाद नदीम डोगर एएसआई थाना नूरशाह हमारे घर से मुलजिम को हिरासत में लेकर थाना रवाना हो गया और 3 दिन बाद मुझे नबीना से भी 15,000 रिश्वत लेकर एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन मुलजिम से साजबाज होने के बाद बजरिया जिमनी मेरे घर की किरदार कुशी करते हुए मुलजिम को भारी रिश्वत के एवज मुकम्मल रिलीफ देकर जमानत मंजूर करवा दी, जबकि दूसरे मुलजिम का जिक्र तक नहीं किया गया। जब मैंने नदीम एएसआई को हकीकत बताते हुए इंसाफ की अपील की तो मुझे नदीम डोगर ने अपने कमरे से धक्के मारते हुए बाहर निकाल दिया। मैं अपील करता हूँ आईजी पंजाब, आरपीओ साहिवाल और डीपीओ साहिवाल से कि मुझे इंसाफ फराहम करते हुए मुलजिमान समेत वर्दी की आड़ में गरीब और बेबस लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले एएसआई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आम और गरीब आदमी का एतमाद महकमा पुलिस पर बहाल हो सके। थाना नूरशाह चक अब्दुल्ले वाले दा मैं रेशी हाँ। अजनबी 2 बंदे जबरदस्ती मेरे घर घुसे। मैं 15 पे कॉल की, पुलिस एक बंदा पकड़ के ले गई। मैंने इन्हें आख्या भी दरखास्त दे, इस बेंचों से परचा देने। जिले 15 पे कॉल वाली पुलिस पकड़ के ले गई। मैं दरखास्त दी है, इन्होंने जी ये गल की है बई सानू खर्चा दे, असी इहदे ते परचा देने। नदीम डोगर साहब ने यह मैनू गल की है। मैं जी 15,000 रुपया इसनू खर्चा दिता है। बाद इसने तीसरे दिन मेरा परचा लिया है। बाद दूसरी पार्टी को खड़े पैसे लैके मेरे घर नू बंद करदार गिन के बना के ते उसकी जमानत कराती। जनाब मैं खतवन्ना आईजी साहब, आरपीओ साहब, डीपीओ साहब,
ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿੱਤੀ।